हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल झटपट से बनने वाले पनीर कलाकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काफी दानेदार बन के तैयार होता है और बिल्कुल 10 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हो और यकीन मानिए बिल्कुल हलवाइयों जैसा इसमें टेस्ट आने वाला है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पनीर और मैंने यहाँ पे हाफ केजी पनीर का इस्तेमाल किया है। पनीर को सबसे पहले हम कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने से क्या होगा ना, जब आप इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे मिक्स भी कर पाएंगे। तो पहले इसे कद्दूकस कर ले। अगर आप चाहे तो इसे हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने पनीर को बिल्कुल अच्छे से कर लिया कद्दूकस। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ऐड करेंगे काजू। मैंने इसमें हाफ कप काजू ऐड किए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 इलायची। इलायची डालने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया इसे ग्राइंड। काजू का पाउडर बनाने के बाद अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर और मैंने इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू वाला पाउडर जो हमने पहले ग्राइंड करके रखा हुआ था। और अब हम सभी को कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। ध्यान रहे अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, बिना गैस को ऑन किए हुए पहले अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा ना, इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं बनेगी और बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिक्स कर पाएंगे। अगर आपने पहले इसमें गैस ऑन करके ही इसे मिक्स किया तो क्या होगा ना, जो हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छे से आप इसे मिक्स नहीं कर पाएंगे और इसमें गुठलियां पड़ जाएगी। तो बिना गैस को ऑन किए हुए पहले अच्छे से इसे मिक्स कर ले। और ये लीजिए हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया इसे मिक्स। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर जो हमने पहले कद्दूकस करके रखा हुआ था। पनीर डालने के बाद अब हम गैस को कर लेंगे ऑन और गैस ऑन करने के बाद अब हम लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। लगातार इस तरह से चलाते रहे, इसे बिल्कुल भी छोड़े ना। अगर आपने थोड़ा सा भी इसे छोड़ दिया तो क्या करना, इसमें तली में लग जाएगा और अच्छे से आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो लगातार इसे चलाते रहे। इसे थिक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में काफी थिक हो जाता है। तो लगातार इस तरह से इसे चलाते रहे। और ये लीजिए मुझे इसे चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो चुकी है। इस तरह से गाढ़ा होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और मैं इसमें हाफ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। चीनी और घी डालने के बाद अब हम चलाते हुए इसे फिर से पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में काफी थिक हो जाता है और लगातार इस तरह से इसे चलाते रहे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। और ये लीजिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मुझे इसे कम से कम 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये काफी गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। गैस ऑफ करने के बाद अब हम लेंगे एक केक टिन और इसमें मैंने लगा लिया है बेकिंग पेपर ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर। कलाकंद का मिक्सचर इस तरह से डालने के बाद अब हम स्पैचुला से अच्छी तरह से कर लेंगे इसे सेट। गार्निश करने के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। साथ ही इसमें मैंने थोड़े से डाले गुलाब के पत्ते, ये लुक वाइज काफी अच्छा लगता है। और अब हम इस पे थोड़ा सा स्पैचुला से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और अब हम इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छे से सेट होने के बाद अब हम कर लेंगे इसे कट और किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो हमने इसे 10 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए आप बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए और यकीन मानिए काफी टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।